हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं संजीव छिकारा। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में बेसिकली हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो कर रहे थे दो इक्वेशन दो वेरिएबल के ऊपर। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है कि जब भी दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आए। इट मे बी केस ऑफ द इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हो सकता कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए या जीरो आए या बोलो क्या आए, यूनिक भी आए। तो यूनिक कुछ विशेष कंडीशन में ही आते हैं, विशेष परिस्थिति में आते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। और हमने कैसे सिंपल इक्वेशन फॉर्म करते हैं उसके बारे में हमने भी अपने पिछले 2 या 3 सेशन में हमने चर्चा की है। तो अब तक जो हम सवाल कर चुके हैं वो कर चुके थे ए से संबंधित सवाल कर चुके हैं, और दूसरे हम कर चुके हैं क्या, डिजिट से। अब मैंने आपको एक चीज और बता दी, बहुत ही खास बात, कि अगर मान लिया जाए कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और आपसे कोई सवाल पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, या हाउ मेनी सॉल्यूशन, कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो ऑब्वियसली देखिए, आप यहां पर इक्वेशन एक वेरिएबल 2 है और कोई कंडीशन ही नहीं गिवन है, तो आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाओगे, जो मर्जी पुट कर लो, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलती ही चली जाएगी। जैसे क्या, x बराबर 5 माइनस वाई, जैसे आपने y को पुट किया 0, तो ये कितना आ गया 5, या 1 पुट किया तो बोलो कितना आ गया 4, 2 पर 3, या 0.1 भी पुट करोगे बाबा तो 5 माइनस 0.1 इज 4.9, या माइनस 1 भी पुट करोगे y को माइनस 1 तो 5 प्लस 1 कितना होगा 6, एंड सो ऑन। तो बाबा यहां पर इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन आएंगे, बट अगर इसी सवाल में कंडीशन लगा दो, बड़ी प्यारी सी कंडीशन, क्या प्यारे बच्चों, कि x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, तब कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो मान ले मैं y को वहां ले गया, तो अब x और y की वही वैल्यू स्वीकार होंगी जहां पर दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और इंटीजर भी होंगे। जैसे सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है 1, तो 1 पुट किया y को 1, तो x कितना आ गया जल्दी बोलो प्यारे बच्चों 4, 5 माइनस 1 4, 2 पुट किया तो बोलो 5 माइनस 2 कितना आ गया बोलो 3, या 3 पुट किया तो 5 माइनस 3 2, 4 पुट करो 5 माइनस 4 1, और 5 पुट किया तो 5 माइनस बोले 4 इज 5 कर लो कितना 0, बट 0 इंटीजर तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है। तो तब कितने सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, केवल 4, ओनली कितने है बोलो 4। याद करो, जब मैं आपको इक्वेशन की जहां शुरुआत की थी मैंने आपको यह भी बताया था कि कभी कदार ऐसे भी होता है, इक्वेशन कम है वेरिएबल ज्यादा, देखिए इक्वेशन एक है वेरिएबल 2, बट बिकॉज ऑफ सम कंडीशन, कुछ कंडीशन कार्ड सोल्यूशन कितने आ रहे, फाइनाइट कर लो, जिनको हम गिन सकते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो कितने आ रहे थे सोल्यूशन, इनफाइनाइट। अब कितने आ रहे हैं, फाइनाइट। तो ऐसी इक्वेशन क्या बोलते हैं, स्पेशल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्पेशल इक्वेशन। और मैं आपको यह भी बताता हूं, इस टाइप के सवालों के बारे में चर्चा करेंगे कि जब इक्वेशन कम होंगी और वेरिएबल क्या होंगे ज्यादा, बट बिकॉज ऑफ सम कंडीशन हमारे पास सोल्यूशन क्या आएंगे, फाइनाइट। जैसे इसी कड़ी में लेते हैं एक सवाल बड़ा ही प्यारा। मान लिया जाए क्वेश्चन ये है कि एक 2 डिजिट नंबर है, क्या बोलिए, क्वेश्चन ये है इन ए 2 डिजिट नंबर, क्या बोलिए, इन ए 2 डिजिट नंबर, टेंस डिजिट is 3/2 times of यूनिट डिजिट, और क्या बोलिए, यूनिट डिजिट। अब सवाल यह है कि हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, ये सवाल है
कि ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर पॉसिबल होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मान लिया एक 2 डिजिट नंबर एक्स वाई। क्वेश्चन क्या आगे ना रिपीट, मैं लिखा नहीं मैंने पूरा क्वेश्चन। सवाल ये है हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर पॉसिबल है। नंबर वाले एक्स वाई है, वाई कौन से डिजिट है, यूनिट, एक्स का टेंस। भाई जैसे 27 होता है बाबा, तो 7 कौन सी होती है डिजिट, यूनिट, 2 क्या टेंस। इन द सेम वे अगर नंबर ले लें एक्स वाई, तो वाई क्या यूनिट डिजिट, एक्स क्या बोलो टेंस डिजिट। और इसमें क्या रखा, जो टेंस डिजिट है यानी कि एक्स, और किसके बराबर बाबा, 3/2 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट। कौन सी बोलो, यूनिट कौन सी है, वाई। तो इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, वही जिसका चर्चा कर रहा था। इक्वेशन एक वेरिएबल 2 है, बट इसमें एक खास बात है। देखिए कोई भी नंबर हो, चाहे 2 डिजिट हो, जैसे 27 है या 72 है या 89 है, वॉट एवर, या कोई से भी नंबर हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, जो डिजिट होती है किसी प्लेस पे, चाहे 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, वॉट एवर, डिजिट किसी प्लेस पर हो सकती है 0 या 1 या 2 या 3 या 4 5 6 7 8 9, इनके अलावा कभी भी किसी प्लेस पर कोई डिजिट आ ही नहीं सकती। एक्स और वाई का डिजिट इनकी सीमाएं हैं, ये इनके अलावा कोई वैल्यू और ले नहीं सकती, कभी भी डिजिट फ्रैक्शन में नहीं आएगी। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए चूंकि एक्स कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अब देखिए इसका मतलब y की कोई ऐसी वैल्यू भी पॉसिबल होगी जो 2 से डिवाइड हो जाएगी, जो 2 से डिवाइड हो जाएगी, जैसे 0। लेकिन अगर मैंने यहां ले लिया 0 तो सब कुछ बन जाएगा 0, तो y 0 तो x भी 0। अगर y को 0 लिया तो x भी बन जाएगा 0, तो नंबर आएगा 0 0। बट क्वेश्चन क्या है, 2 डिजिट नंबर, तो y की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। अगले क्या 1 पॉसिबल है, नो, क्योंकि y को अगर 1 ले लिया तो बाबा ये तो x तो फ्रैक्शन में आएगा, और x की फ्रैक्शन में नहीं आ सकता क्योंकि डिजिट है। इसका मतलब y की वही वैल्यू पॉसिबल होगी जो 2 से डिवाइड होगी, जो 2 से डिवाइड, जो 2 से कैंसिल होगी, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो शुरुआत करते 2 से। अगर y 2 है तो वहां 2 पुट करो, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, x कितना आ गया 3, तो नंबर क्या आ गया हमारे बच्चों 32। नंबर क्या आ गया 32। अब देखिए अगला 4 पुट करते 4। अगर y को मैंने 4 पुट किया, देखिए यहां पर y को 4, तो 2 दूनी 4, 2 दूने 4, तो 3 दूनी 6। भाई अगर 3 गुणा 2 और y को मैं पुट कर रहा हूं 4, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो 3 दूनी कितना होगा बच्चों 6। अगला नंबर कितना होगा 64। अब पुट करो कितना बोले बच्चों 6। अगर 6 पुट किया तब प्यारा बच्चों क्या हो, जल्दी बोलो, 3 गुणा 2 गुणा 6, 2 3 6, 3 3 9, तो नंबर क्या आ गया 96। इसके बाद 8 पुट करो 8। जैसे मैंने 8 पुट किया, देखिए जैसे मैंने 8 पुट किया, किसको, y को, तो 2 चौक 8, तो कितना आ गया 12, x कितना आ गया 12, तबाही होगी तबाही। और कभी भी डिजिट 9 से तो बड़ी हो नहीं सकती किसी प्लेस पर, तो x की वैल्यू 12 पॉसिबल नहीं है। डिजिट कभी किसी प्लेस पर 9 से बड़ी कभी देखी है, चाहे यूनिट हो, टेंस हो, 100 हो, 1000 हो, इनके आपके वो डिजिट हो नहीं सकती। तो यहां चूंकि 12 आ रही है जो पॉसिबल नहीं है, तो ओनली 3 नंबर आर पॉसिबल, ओनली 3 नंबर आर पॉसिबल। तो सवाल कहता हाउ मेनी सच नंबर आर पॉसिबल, तो आंसर इज 3 नंबर आर पॉसिबल। तो पहले बच्चों देखिए बड़ा ये स्पेशल इक्वेशन वाला सवाल है। क्यों, इक्वेशन एक, वेरिएबल 2, फिर भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने के बजाय कितना आ रहे 3। क्यों, क्योंकि डिजिट की अपनी सीमाएं होती हैं, ये कभी सीमा से बाहर नहीं जाएंगी। तभी यहां पर क्या आ रहा है, जल्दी बोलिए प्यारे बच्चों, एक मींस फाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था बेसिकली हमें इक्वेशन में या सिंपल इक्वेशन में या कभी भी जब भी आप देख लो किसी भी चैप्टर में, सवाल 2 ही टाइप के होते हैं। तो जितने वेरिएबल उतनी कंडीशन, या वेरिएबल होंगे ज्यादा
इक्वेशन होंगी कम, बट बिकॉज ऑफ सम कंडीशन वी कैन हैव फाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशन, और कभी कभी यूनिक भी आते हैं, यूनिक भी। तो ऐसा सवाल के बारे में भी चर्चा होगी जिसमें क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो प्यारे बच्चों, उसी कड़ी में ही अगला सवाल है, क्या? आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इट इज डिक्रीज बाय 81। जैसे मान लिया जाए कोई नंबर मान ले एक्स वाई है, क्या बोलो, एक्स वाई है, एक्स वाई का 2 डिजिट नंबर, इसके बाद डिजिट को रिवर्स कर दिया, मतलब वाई एक्स, क्या करते हैं, वाई एक्स, एक्स की जगह पर वाई और वाई की जगह पर एक्स, तो नंबर पहले से 81 कम हो जाता है, मतलब जो रिवर्स करने पर नंबर आए छोटा है, ये पहले से कितना कम है, 81 कम है। वैसे क्वेश्चन में कैसे कैसे लिखेंगे, दिस माइनस दिस बराबर 81, दिस माइनस दिस बराबर 81 ना, वो उल्टा करने पर क्या हुआ, डिजिट को रिवर्स करने पर नंबर क्या हो गया, कम हो गया ना। तो ये नंबर छोटा, इससे कितना 81 छोटा, तो मतलब ये नंबर से 81 बड़ा एक ही बात है। लेकिन अब मैंने आपको पहले बताया था कई मर्तबा कि नंबर को जब भी आप लिखोगे इक्वेशन में तो ऐसे नहीं लिखोगे, इसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। कैसे? 10x प्लस वाई, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी। अगर नंबर को एक्स वाई ही लिख दिया इक्वेशन में तो कोई फायदा नहीं होगा। मतलब कोई नंबर 27 है तो इसको क्या मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 इंटू 10 प्लस 7, टेंस को 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 थी 10 से डिजिट, और यूनिट को 1 से किया, फिर ऐड कर दिया, वही काम मैंने यहां किया। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। डिजिट एक्स और वाई है, 10x इज नॉट द डिजिट, 10x डिजिट नहीं है, ये तो इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे ऐसे ही बाबा, इसलिए 10y प्लस x, कितना देखिए अच्छा लग रहा है। अब उसने क्या बोला, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो नंबर कितना कम हो जाएगा, 81। तो दिस माइनस दिस, पहले माइनस कर ही लेते बाबा, तो माइनस करो रे बाबा, तो 10x में क्या x कितना होगा, 9x, और प्लस वाई माइनस 10y माइनस 9y, तो ये कितना होगा, 81 के बराबर, 81 के बराबर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। वैसे 9 से कर दो भाग, जैसे 9 से भाग किया बाबा इसको, देखिए 9 से भाग करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अगर इक्वेशन एक वेरिएबल 2 है, बट हमें अभी मैंने बताया डिजिट x और y इनकी सीमाएं हैं। ये क्या हो सकती है, 0 to 9, 0 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी बताया था। तो कौन सी तो डिजिट इनका डिफरेंस 9 होता है रे बाबा, केवल 9 माइनस 0, इसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए केवल एक ही नंबर आया, कौन सा, 90, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए इक्वेशन एक वेरिएबल 2 है, फिर भी यूनिक सॉल्यूशन आ रहा। इट इज एन आई ओपनिंग क्वेश्चन, इससे आंख खुल जानी चाहिए। इसका यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी वेरिएबल हो उतनी इक्वेशन हो। कभी कदार अगर वेरिएबल ज्यादा इक्वेशन कम है फिर भी यूनिक सॉल्यूशन आ जाते हैं, कभी कभी हमेशा कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए तो। या मैंने ये भी चर्चा की थी इक्वेशन की पहली क्लास में कि जितने वेरिएबल हो उतने इक्वेशन हो, फिर भी जरूरी नहीं है कि यूनिक सॉल्यूशन आए, कुछ विशेष परिस्थिति में ही यूनिक सॉल्यूशन आता है। उम्मीद है ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ये बिल्कुल आपके कंसेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलूंगा, जब तक के लिए जय हिंद।